हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड किया है इस कार्डिगन का, और आज मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करने जा रही हूँ जिसमें मैंने इसकी ये बॉटम बनाई हुई है विद सॉक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये सेट बनकर तैयार हुआ है। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वीडियो के ऊपर राइट साइड में जो आई बटन आ रहा है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये सेट मैंने इसके साथ बनाया हुआ है, बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसको इजीली बना पाएंगे। और कार्डिगन भी मैंने इसी मेथड से बनाई है कि बिगनर्स भी इसको इजीली बना पाएँ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई, कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए। तो चलिए फिर इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लेगिंग बनाने के लिए 40 फंदे डाले हैं 10 नंबर की सिलाई पर, और ये जो है मैंने 1.5 इंच के करीब बॉर्डर बना लिया है। और अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए दोनों साइड का बॉर्डर हमें इसी तरह से बनाना है। एक उल्टा एक सीधा का बनाया है, आप इसमें 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो ये इसकी राइट साइड है, और अब हम यहाँ पर इसमें ये 9 नंबर की सिलाइयाँ लगा लेंगे। और पहली सिलाई से ही हमें यहाँ पर फंदे बढ़ा देने हैं, करीब 8 फंदे मैं यहाँ पर बढ़ा लूँगी। ये देखिए इस तरह से एक फंदे को हमने बैक लूप से बुनना है इस तरह से, और फिर इसी फंदे को दोबारा से फ्रंट लूप से बुनना है ऐसे। तो ये एक फंदे से हमने 2 फंदे बना लिए। अब फिर से हम बीच के फंदे बुनेंगे, एक फंदा हमने बढ़ा लिया है, फिर एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे इस तरह से। पहले हम बैक लूप से बुन रहे हैं और फिर हम फ्रंट से बुनेंगे इसको इस तरह से। 2 फंदे बढ़ा लिए। अब फिर से हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे, तो उसी तरह से ये हो गए 3। और ये बढ़ाया हमने चौथा फंदा। तो इस तरह से बीच बीच में करते हुए हमें टोटल 8 फंदे यहाँ पर बढ़ा लेने हैं। अगर आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आपकी वूल पतली है तो आप 10 फंदे भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टोटल मिलाकर 8 फंदे कर लूँगी। 4 हम बढ़ा चुके हैं, 4 अभी और इस वाले पोर्शन में बढ़ा लेंगे इसको सीधा बुनते हुए। और जो 40 से हमने स्टार्ट किया था बॉर्डर, अब हमारे पास ये फंदे जो हैं 48 है। तो ये वाली सिलाई हम सीधी बुन चुके हैं। अब हम यहाँ पर फिर से दूसरी जो सिलाई है वो भी हम 9 नंबर की लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पर भी जो दूसरी सिलाई है वो 9 नंबर की लगा लेंगे, और ये बैक साइड है ये देखिए। और सारे ही फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। 48 स्टिचेस को हमें लगातार बुनते हुए इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करनी है क्रॉच तक। तो इसको हमने देखिए बढ़ा लिया है, और कितना बढ़ाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम इसको सिलाई से मेजर करेंगे बॉर्डर तक तो ये टोटल 5.5 इंच है। और अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, क्रॉच हमें इसकी कटिंग करनी है क्रॉच की। तो यहाँ से हम बीचों बीच मार्कर लगाएंगे 4 फंदे छोड़ करके इधर। तो 4 फंदे हम यहाँ पर कट करेंगे, आप 3 भी कट कर सकते हैं। तो उल्टी साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 22 फंदे हमने इधर रखे हैं और 22 इधर रखे हैं, और जो बीच के 4 फंदे हैं वो हमें यहाँ पर कट करने हैं। तो इनको हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे और रॉन्ग साइड से ही इसकी हम कटिंग करेंगे। इन फंदों को मार्कर तक हम उल्टा बुन लेते हैं। अब यहाँ से हम मार्कर को रिमूव कर देंगे, और ये 22 फंदे बुनने के बाद अब हम यहाँ पर कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 2 का 1 कर लिया, 2 फंदे, 3 और ये 4। ये 4 फंदे हमने यहाँ पर बीच में घटा दिए हैं। अब बाकी के जो फंदे हैं उनको हम बिल्कुल प्लेन बुन लेंगे।
इस तरह से लास्ट तक सारे फंदे हम उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब हम राइट साइड पर आ चुके हैं और अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी कटिंग दिखाई देने लगी है। अब हम सिर्फ इन्हीं फंदों को बुनेंगे, यानी कि एक पैर वाले फंदों को हम बुनना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आ गए हम। अब हम इन फंदों को इसी सिलाई में छोड़ देंगे, या फिर किसी और पिन में या सिलाई में भी आप सेपरेट कर सकते हैं, और फिर हम इन्हीं फंदों को बुनेंगे बार बार। देखिए यहीं से हमने पहला फंदा उतारा और बाकी सब फंदों को हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये वाले सारे फंदे हम लास्ट तक बुन लेंगे। तो अब हम राइट साइड पर हैं और राइट साइड के भी सारे फंदे हम प्लेन यहाँ तक बुन लेंगे। तो अब हम आ चुके हैं इसकी रॉन्ग साइड पर, और अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है। यहाँ से हम इसकी शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कटिंग करनी है, वो किस तरह से करेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, अगले दो फंदों को हम एक साथ मिलाकर बुनेंगे। इस तरह से दो का एक करेंगे और बाकी फंदों को बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। ये सिलाई पूरी करने के बाद फिर मैं राइट साइड बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से रॉन्ग साइड पर आकर इसकी कटिंग बताऊँगी। अब फिर से एक बार हम यहाँ पर उल्टी साइड पर आ चुके हैं। अब देखिए दोबारा से कटिंग भी हमें उसी तरह से करनी है। पहला फंदा हम उतार लेंगे और अगले दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से। तो ये वाली कटिंग मैं एक बार और करूँगी इसमें रॉन्ग साइड से, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड को बुन लेंगे, फिर रॉन्ग साइड आने के बाद एक बार और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी इतनी कटिंग हमने कर ली है। यहाँ पर मैंने 3 फंदे और घटा लिए हैं और अभी मैं इसका लेग वाला पार्ट इसी तरह से बढ़ा लूँगी बुनते हुए। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। फिर उसी तरह से हमें यहाँ पर भी 3 बार फंदों की कटिंग करके और इसको भी बढ़ा लेना है। तो ये मैं पहले बढ़ा लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या करना है। तो ये देखिए एक साइड का पोर्शन हमने बुन लिया है और इसको मैं आपको नाप करके दिखा देती हूँ कितना बनाया है। ये 10 इंच करीब बैठेगा बॉर्डर तक। तो 10 इंच इसको बनाने के बाद हमने यहाँ पर घटाई करनी है, क्योंकि अब हम इसमें टो वाला एरिया बनाएंगे। तो ये 10 इंच टोटल बना लेने के बाद हमने यहाँ पर टो वाला एरिया बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर घटाई करेंगे, क्योंकि हम इसमें सॉक्स अटैच करके बना रहे हैं। तो देखिए किस तरह से करना है। ये जो इसकी राइट साइड है इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, रॉन्ग साइड से हम इसकी घटाई शुरू करेंगे। ये देखिए घटाई करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे और अगले दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से, और बीच वाले फंदे हम बुन लेंगे। अब उसी तरह से यहाँ लास्ट में भी इन दो फंदों का एक करेंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। एक बार हमने दोनों साइड से एक फंदा घटा दिया है। अब हम रॉन्ग साइड को, अब हम इसकी राइट साइड को पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास टोटल जो फंदे हैं वो 18 फंदे हैं, और 18 फंदे के बाद से हमने घटाई इसमें स्टार्ट की है। तो यहाँ पर हम 8 फंदों तक, 8 फंदे रहने तक ये फंदे घटा लेंगे, यानी कि हमें 10 फंदे घटा लेने हैं कम्प्लीटली। ये पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले दो फंदों का एक करेंगे, बाकी फंदे हम इसी तरह से बुन लेंगे। और लास्ट के इन दो फंदों को एक कर देंगे और फिर ये एक फंदा हम सिंगल बुन लेंगे। इसी तरह मैं बुनते हुए ये फंदे लास्ट 8, जब तक हमारे पास ये फंदे 8 ना रह जाएं तब तक हम इसी तरह से इसको रॉन्ग साइड से घटाते रहेंगे, और राइट वाली साइड से हमने इसको बिल्कुल प्लेन बुनना है।
तो ये देखिए इसको हमने घटा लिया है और इस तरह से इसकी शेप आएगी, क्योंकि यहाँ से हमें इस वाली पैंट को यहाँ से दूसरे वाले पार्ट में अटैच करके सिलना है। तो यहाँ पर हमारे रह गए हैं 8 फंदे और इनको अब हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए इसका फ्रंट वाला पार्ट जो है इस पजामे का, ये हम बना चुके हैं और इसकी लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है एक साइड की। जिस तरह से हमने यहाँ पर घटाया है उसी तरह से सेम हमें ये वाला लेग भी बनाना है। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह हमने यहाँ घटाई की थी उसी तरह यहाँ पर भी हम घटाई करेंगे। रॉन्ग साइड से भी कर सकते हैं आप, इस तरह से बुनते हुए यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे बुनना। तो ये वाले 2 फंदों को 3 सिलाइयों पर अलग अलग घटाना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 18 फंदे रहेंगे, तो 18 फंदों को हमें इतना इसके बराबर कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक, और फिर उसके बाद 2 का 1 2 का 1 करते जाना है दोनों साइड से। और जब यहाँ पर हमारे पास 8 फंदे रह जाएंगे तो इसको हम बंद कर लेंगे। तो सेम तरीके से हमें इसको बनाकर कंप्लीट करना है। तो अब देखिए इसका बैक वाला पार्ट बनाने के लिए भी हमने बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर फंदे डाले हैं। 40 फंदे डालकर बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने 8 फंदे पहली वाली सिलाई पर बढ़ाने के बाद इसको बुन लिया है। बिल्कुल बराबर बुनना है। इसको भी हमने 5.5 इंच बुना और फिर हमने यहाँ पर कटिंग स्टार्ट की। और फिर यहाँ पर जब हमारे 18 फंदे रह गए थे तो हमने यहाँ पर कटिंग की है। फिर उसी तरह से हमने यहाँ पर 3 फंदों की हर तीसरी सिलाई में 2 का 1 2 का 1 किया है। एक ही साइड से करना है, इस वाली साइड से, इस वाली साइड पर नहीं घटाना है। और फिर उसके बाद हमने 18 फंदों से ही इसकी लेंथ बढ़ाई है। और लेंथ बढ़ाने के बाद यहाँ से हमने फिर उसी तरह से इसकी कटिंग की है। ये वाली कटिंग यहाँ से मैं आपको इस वाली साइड में बताऊंगी। तो इस वाली साइड में किस तरह से कटिंग करनी है ये देख लीजिए। अब एक पार्ट हमने इसका तैयार कर लिया है और दूसरे वाले पार्ट में हम यहाँ से थ्रेड अटैच करेंगे। तो अब यहाँ पर भी देखिए इस वाली साइड से हम एक ही साइड से अंदर वाली साइड से कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने इसी साइड से कटिंग की है, उसी तरह से हम इस वाली साइड पर भी कटिंग करेंगे। तो 2 फंदों का एक हम यहीं पर कर देंगे और ये एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक कटिंग हम कर चुके हैं एक फंदे की। अब हम राइट साइड पर आएंगे तो राइट साइड से इसको बिल्कुल प्लेन बुनना है बिना कटिंग किए। ये वाली सिलाई बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब फिर से हम रॉन्ग साइड पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर फिर से हम इस सिलाई को कंप्लीट करके यहाँ पर इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो इसको भी हम बुन लेते हैं पहले। तो अब लास्ट में आने के बाद यहाँ पर फिर से इन 2 फंदों को एक करेंगे। ये देखिए इसी तरह हमने इस वाली साइड में किया है और इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी हमने एक ही तरीके से कटिंग करनी है। तो इसको हम बिल्कुल प्लेन यहाँ तक बुन लेते हैं पहले। ये देखिए 2 बार हम कटिंग कर चुके हैं यहाँ पर फंदों की, 2 फंदे घटा चुके हैं। एक बार सीधी सिलाई के बाद जब हम उल्टी सिलाई पर आएंगे फिर से कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको 18 फंदों के साथ इतना बुन लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको ये वाला पोर्शन बताऊंगी टो वाला हमारा किस तरह से हमने इसको बनाना है। और इस पैंट को मैंने आपको इजी मेथड से बनाना बताया हुआ है। अगर हम चाहते तो यहाँ पर थ्रेड कटिंग ना करते हुए हम इसको इसी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। वो मेथड भी मैं आपको इसमें समझाऊंगी किस तरह से हो सकता है। तो अभी हम इसको इस तरह से बना लेते हैं जिससे कि बिगनर्स भी इजीली इसको बना सकें और सिलाई के टाइम आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमने किस तरह से बनाया हुआ है। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये मैं आपको बताती हूँ दूसरे वाले पैर में इसको किस तरह से घटाना है, क्योंकि एक साइड के दोनों सेम बनेंगे। तो अब ये देखिए ये हमने बिल्कुल इसकी बराबर बना लिया है। इसकी लेंथ को हम इस तरह से देख लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने कटिंग की हुई है, इसमें यहाँ से फंदे घटाए हैं, उसी तरह से हमने इसको भी बराबर बिल्कुल कर लिया है। अब इसमें हम फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से फंदे घटाने हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, अगले 2 फंदों को हमें एक करना है इस तरह से।
इसके बीच के फंदे हमें बुन लेने हैं, उसी तरह से लास्ट में कटाई करनी है। ये देखिए लास्ट 3 स्टिचेस से पहले हम रुकेंगे और ये इन 2 फंदों को एक करेंगे इस तरह से, और लास्ट वाला फंदा हम सिंगल ही बना लेंगे। अब जो इसकी राइट साइड है वो बिल्कुल प्लेन बनानी है, इसमें कोई कटाई नहीं करनी है। फिर से आ जाइए रॉन्ग साइड पर। तो हर बार रॉन्ग साइड पर हम घटाई करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पर 8 फंदे ना रह जाएं। हमने 8 फंदे रहने तक ही चारों पार्ट्स में घटाई करनी है, यानी कि जो हमने बैक वाला पार्ट बनाया है उसमें भी और फ्रंट वाला बनाया है उसमें भी। फिर उसके बाद हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दोनों साइड ही हमें इस तरह से फंदे की घटाई करनी है। तो ये घटाई हम कर लेते हैं 8 फंदे रहने तक, इसी तरह से घटाएंगे। सीधी साइड को बिल्कुल प्लेन बनाना है और इस वाली साइड में इन 2 फंदों को और यहाँ लास्ट में इन 2 फंदों को घटाना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो फंदे हैं 8 रह गए हैं, 2 4 6 और 8 फंदे हैं। अब यहीं से हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे जिससे कि ये शेप हमारी इस तरह से आएगी। ये वाला पार्ट हमने यहाँ तक बनाया है, अब हम यहाँ पर हैं तो यहाँ से हम फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद इसको थोड़ा प्लेन बुनेंगे, उसके बाद फिर फंदे घटाएंगे। तो इस पैटर्न से इसको हमें बनाना है। और देखिए फंदे मैं किस तरह से बढ़ा रही हूँ, एक ही फंदे को सीधी साइड से बढ़ाऊँगी, उल्टी साइड से नहीं बढ़ाऊँगी। पहले हम बैक लूप से बुन लेंगे और फिर दोबारा इसी फंदे को हम फ्रंट लूप से बुन लेंगे इस तरह से। उसके बाद बीच के सारे फंदे सीधे बना लेंगे और ये जो सेकंड लास्ट फंदा है इसको हम फिर इसी तरह से बढ़ाएंगे। ऐसे रॉन्ग साइड को बिल्कुल प्लेन बुनना है। इसमें हमें रॉन्ग साइड पर फंदा नहीं बढ़ाना है। फिर से राइट साइड पर आ जाइए, तो राइट साइड पर फिर से उसी तरह से फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए एक बार इसको हमने बैक लूप से बुन लिया और दूसरी बार फ्रंट से, इस तरह हमने फंदा बढ़ा लिया। और बाकी सारे फंदे प्लेन बनाएंगे। सेकंड लास्ट फंदे को हमें फिर से उसी तरह से बढ़ा लेना है। पहले बैक लूप से बुन लिया, फिर फ्रंट से बुन लिया। तो ये इस तरह से यहाँ से हमारे फंदे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। और देखिए जितने फंदे हमारे पास यहाँ थे, जो हमारे एक्चुअल फंदे थे, उतने ही हमें यहाँ पर बढ़ाकर कर लेने हैं। 1 या 2 फंदा अगर आपका एक्स्ट्रा होता भी है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो टो वाला एरिया है, क्योंकि फिर हम उसको घटाकर फिर उतना ही कर लेंगे। तो ये हम बढ़ा लेते हैं इसको। अब देखिए इसको हमने बुन लिया है यहाँ तक। ये देखिए फंदे बढ़ा लिए हैं हमने और यहाँ पर मैंने 20 फंदे कर लिए हैं टोटल, क्योंकि मैंने इसमें जो दूसरे वाला पैर है इसमें भी मैंने 20 किए थे। आप इसको 18 ही कीजिएगा। तो अब मैंने दोनों को बराबर करने के लिए इसमें भी 20 कर लिए हैं। तो अब मैं इन 20 फंदों को ही कुछ दूरी तक बुनूंगी। ये देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बुना हुआ है, इसको मैं इसकी सिलाइयाँ आपको बता दूंगी गिन करके कि मैंने कितनी सिलाइयाँ इसमें बुनी हैं। तो मैं इसको बिल्कुल प्लेन बुनूंगी बिना कोई फंदा बढ़ाए या घटाए। अब यहाँ पर कोई भी फंदा हम घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल प्लेन बुनेंगे इस तरह से।
ये पहली सिलाई है, उल्टी साइड से स्टार्ट करते हुए। ये देखिए इसको हमने बुन लिया है। दोनों को इस तरह से आप नाप सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबरी से हमने इसको करके बुन लिया है, बिल्कुल प्लेन। अब यहाँ से हमें इसको घटाना है बिल्कुल इसी की तरह से, तो इस तरह से शेप आ जाएगी। तो ये दूसरे वाले की तरह ही हम इसको भी घटाएंगे। और घटाना कैसे है ये आपको मैंने बताया हुआ है। उल्टी साइड से घटाना है। एक फंदा हम उतारेंगे, अगले 2 फंदे एक करेंगे, बीच के सारे फंदे हम बुन लेंगे। ये देखिए लास्ट के 2 फंदों को एक किया और इस फंदे को इसी तरह से उतार देंगे। अब सीधी साइड को सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड से फिर उसी तरह से घटाई करेंगे। और घटाई करते हुए फिर मैं आपको बताती हूँ हमने कितने फंदे छोड़े हैं। तो अब देखिए शेप इसकी आ चुकी है हमारे टो की उसी तरह से। और जो फंदे आपके यहाँ पर बचेंगे, 8 फंदे मैंने यहाँ पर छोड़े हैं, इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो चाहे सीधी साइड से कीजिए चाहे उल्टी साइड से कीजिए, क्योंकि ये फंदे जो हैं हमें बंद करने हैं, सिलने हैं। इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करते हुए इन फंदों को हम ज़्यादा टाइट नहीं बंद करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से बंद करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेड हम छोड़ते हुए इसको कट करेंगे, क्योंकि इसी से अभी हम दूसरी तरफ इसकी सिलाई करेंगे। तो अब देखिए हमारे जो दोनों पार्ट्स हैं, अगला और पिछला, ये बनकर तैयार हैं। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए ये वाला जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा है ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। और जो दूसरा हमने बनाया था इस तरह से, ये देखिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क है छोटे बड़े में। इसमें हमने कटिंग यहाँ से स्टार्ट की है। तो इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट्स बना लिए हैं दोनों पैरों के। अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो हम इसको उल्टा करेंगे। आप चाहें तो सीधी साइड से भी इसको सिल सकते हैं। अभी हमें सबसे पहले ये वाला पार्ट यहाँ अटैच करना है इस तरह से। ये देखिए ये वाला पार्ट इसमें अटैच करेंगे और ये वाला पार्ट हम इसमें अटैच करेंगे इस तरह से। तो पहले हम इसको सिल लेते हैं। दोनों पार्ट्स को हम यहाँ से ये वाले थ्रेड से अटैच कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा उठाते हुए हम जाएंगे और इस तरह से इसको हम सिल लेंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट जो है हमने इसका अटैच कर लिया है इसमें। उसी तरह से हम दूसरा वाला भी अटैच कर लेंगे। अब ये देखिए इसको हमने उल्टा करके इस तरह से रखा है, यानी कि सीधा वाला पार्ट जो है आमने सामने रहेगा और उल्टी वाली साइड से हम इसकी सिलाई करेंगे। आप सीधी साइड से भी सिल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये वाला जो पार्ट है वो इसके साथ हमने बनाया था, यानी कि ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए बनाया था जो अटैच वाला है। और जिसको हमने अटैच किया है ये हमारा पीछे वाली साइड है। यहाँ से हमें इसकी बाकी सारा पार्ट हम अभी आगे छोड़ देंगे और इतना पकड़ के हम इस साइड से लेंगे और इतना इस साइड से लेंगे। तो दोनों साइड हम ये हील वाला पोर्शन इसका सिल लेंगे दोनों साइड से।
तो इसको हम सिल लेते हैं सीधी साइड से। इसको हम नीचे की तरफ से एंटर करेंगे यहाँ से, और जो हम जहाँ पर हमने जॉइंट किया है ये वाला पार्ट हमें इस तरह से सिल लेना है दोनों साइड को मिलाते हुए। इस तरह हम इसकी सिलाई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको उल्टा करके भी सिल सकते हैं। मैं इसको सीधी साइड से सिल रही हूँ जिससे कि इसकी जो है फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। ये देखिए इतना हमने इसको सिला है, यहाँ तक सिल लिया है। उसी तरह से ये वाला भी सिलेंगे। तो ये पहले हम इसको यहाँ पर पक्का कर देते हैं। अब इस तरह से उल्टा करके आप इसको अंदर की तरफ से दूसरी साइड ले जाइए। इसी तरह से हम इस साइड वाला पार्ट भी सिलेंगे। तो ये देखिए बराबर हमने इसको सिल लिया है इस तरह से, और यहाँ पर भी हम एक बार उसी तरह से इसको पक्का कर लेंगे। तो ये वाला देखिए हमने दोनों साइड से सिल लिया है हील वाला पार्ट। अब हम इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे इस तरह से करके। यहाँ से इसको बराबर रखना है और ये वाला पोर्शन इसमें मिलाकर हमें यहाँ तक इस तरह से सिलना है। ये वाला ये इस तरह से अटैच हो जाएगा और ये जो सॉक्स है हमारा ये बंद हो जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट इस तरह से रेडी होगा। तो इसी तरह से हमें ये वाला भी सिलना है। ये देखिए यहाँ से इसको मिलाते हुए पहले हम ये वाला पार्ट सिल लेंगे, उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले इसको ध्यान से रखते हुए हमें यहाँ मिलाना है ऐसे। ये देखिए ये आ गया।
ये इसको हमने सिल लिया है। इसको हल्का सा खींचेंगे तो ये देखिए इस तरह से मिली हुई सिलाई आएगी। अब यहीं से पक्का करके उल्टी साइड पर हम इस थ्रेड को कट करेंगे। और अब हम ये वाला पार्ट सिलेंगे यहाँ पर। इसको इससे मिला करके हमें ये वाली सिलाई करनी है और उसी तरह से ये वाला पार्ट पहले हम सिल लेते हैं यहाँ से यहाँ, फिर मैं आपको ये वाली सिलाई दिखाऊंगी। तो ये देखिए सॉक्स हमारा तैयार हो चुका है। ये तलवे वाली साइड है और ये सिल चुकी है। अब उसी तरह से हम ये वाला पोर्शन इसके साथ मिलाकर सिलेंगे। तो पहले हम इसको सिल लेते हैं। पहले हम सिलेंगे इसकी ये वाली साइड इस तरह से बंद करते हुए और ये पूरी लास्ट तक यहाँ तक हम सिल लेंगे। ये देखिए एक साइड की सिलाई हमने यहाँ पर कर ली है इस तरह से, ये वाली सिलाई, और ये इस तरह से आएगा देखिए सिलाई के बाद। तो ये शेप आ गई इसकी प्रॉपर। तो अब जब हम ये वाला पोर्शन सिलेंगे तो ये वाली साइड सिलने के बाद जब ये वाला पोर्शन सिलेंगे तो इस वाली साइड तक इसको हम फिनिश करेंगे। तो अभी हम इसको इसी तरह से सिल लेंगे जिस तरह से हमने इसको सिला है। ये जो जॉइन किया हमने एरिया, ये वाला जो एरिया हमने जॉइन किया है, इसको हम थोड़ा सिलेंगे यहाँ से यहाँ तक इतना। उसके बाद फिर इस वाले पार्ट को सिलेंगे इस तरह से करके, तो ये टो वाला एरिया बन जाएगा। और फिर इसको इसके साथ मिला करके हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद आप ये वाली सिलाई लगा लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी।